नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। हाउ आर यू एवरीवन? फाइन। नाउ स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हमने हमारा चैप्टर 13 प्रखर की बुद्धिमानी, राइट, हमने उसके क्वेश्चन आंसर कर लिए। CW में हमने हमारा लेसन समझ लिया और हमने लास्ट सेशन में हमारी पाठमाला भी कंप्लीट कर ली है, राइट। नाउ स्टूडेंट, आज हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका करेंगे। क्या करेंगे हम लोग? हमारी अभ्यास पुस्तिका। तो अभ्यास पुस्तिका में सबसे पहले अभ्यास पुस्तिका, राइट, हम लोग हमारी अभ्यास पुस्तिका आज कंप्लीट करेंगे। उसमें चैप्टर नंबर 13 प्रखर की बुद्धिमानी, राइट, हमने देखा था कि प्रखर कैसे अपनी बुद्धि का उपयोग करता है और हमने ये भी सीखा कि हमें भी हमेशा हमारी बुद्धि का सही उपयोग करना चाहिए और सूझबूझ दिखानी चाहिए, राइट। कोई भी जगह पर ऐसा गलत काम हो रहा है तो हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमने देखा था कि पाठमाला में क्या था कि लास्ट पेज में हमने देखा था कि हमें पिक्चर्स दिए थे, उनके ऊपर से हमने कुछ आइडिया लगाया कि ऐसी ऐसी बातें हो रही है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग जब जहाँ पर ऐसी जगह होती है जहाँ पर बहुत से लोग इकट्ठा रहते हैं तो वहां पर हमें थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए, राइट। नाउ स्टूडेंट, अभी हम लोग करते हैं सबसे पहले वर्कबुक में, यानी कि हमारी अभ्यास पुस्तिका पेज नंबर 49, राइट। पेज नंबर 49 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो उसमें है क्वेश्चन नंबर 1। कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 1। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लिखिए। प्रखर के अहंकारी दोस्त का क्या नाम था? प्रखर के अहंकारी दोस्त का क्या नाम था? हमने देखा था कि उसका एक दोस्त था। वैसे तो उसका दोस्त मृदुल था, राइट, बट एक अहंकारी जिसको वो अपनी दोस्त मानता नहीं था, वो एकदम अहंकारी और एकदम नटखट था, शरारती था। कौन था वो? यस, ऑफ कोर्स, अनिकेत, राइट। तो प्रखर के अहंकारी दोस्त का नाम अनिकेत था। क्या था? अनिकेत, राइट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? यानी कि आपको इसमें आपके पिताजी का नाम लिखना है, राइट। अपने अपने पिताजी का नाम उसमें लिखना है। आपके पिताजी का शुभ नाम क्या है? तो हमें इसमें क्या लिखना है कि मेरे पिताजी का शुभ नाम। कैसे लिखना है? उसमें कैसे लिखना है? मेरे पिताजी का शुभ नाम जो भी है वो लिखना है, ओके। जिसके भी पिताजी का जो भी नाम है, अशोक भाई, राम भाई, जो भी है, ओके, वो वहां पर लिखना है। मेरे पिताजी का शुभ नाम, यहाँ पर आपके की जगह पर हमें क्या लिखना है? मेरे, राइट। मेरे पिताजी का शुभ नाम ये है, वो लिखना है, ओके, जो भी है। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड वाला, आपकी माता जी का शुभ नाम क्या है? आपकी माता जी का, तो उसमें से लिखना है कि मेरी माता जी का। इसमें कैसे लिखना है? पिताजी में मेरे आएगा और इसमें कैसा आएगा? मेरी माता जी का, राइट, का शुभ नाम ये है, जो भी है वो हमें लिखना है। मेरे पिताजी का शुभ नाम और मेरी माता जी का नाम, राइट। फिर है नाउ क्वेश्चन नंबर 4, आपके देश का क्या नाम है? तो हम सब तो एक ही देश में रहते हैं, कोई तो यहाँ फॉरेन से नहीं है, कोई अदर कंट्री से नहीं है, हम लोग किस देश में रहते हैं? यार, भारत देश में, राइट। तो मेरे देश का नाम भारत है। क्या है? भारत, राइट। तो ये 4 छोटे छोटे क्वेश्चन है जो फर्स्ट और सेकंड ऑलरेडी मैंने लिख के दिया है और बाकी का आपको खुद लिखना है। फर्स्ट में क्या है कि प्रखर के अहंकारी दोस्त का नेम क्या था? तो प्रखर के अहंकारी दोस्त का नेम
अनिकेत था, और आपके पिताजी का नाम उसमें लिखना है कि मेरे पिताजी का नाम ये है, राइट। और फिर है आपकी माता जी का शुभ नाम, तो उसमें से लिखना है कि मेरी माता जी का नाम डैश, दैट मीन्स की जो है वो लिखना है। ओके, आपके देश का नाम, तो हम मेरे देश का नाम भारत है। ओके, ये था क्वेश्चन नंबर 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, अहंकार प्लस ई, उदाहरण के अनुसार नए शब्द बनाइए। देखो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जब हम लोग हमारी मात्राएं सीखते थे तब हमें पता था कि आ जहां पर आ की मात्रा होती है वहां पर ऐसा चिन्ह लगता है, जहां पर ई की मात्रा हो वहां पर ऐसा चिन्ह लगता है, जहां पर बड़ी ई हो वहां पर ऐसा चिन्ह लगता है, जहां पर ऊ हो तो वहां पर ऐसा चिन्ह लगता है, जहां पर बड़ा ऊ हो वहां पर ऐसा चिन्ह लगता है, राइट। ये हमने सीख लिया है। वैसे ही जहां पर ए की मात्रा हो तो वहां पर ऊपर एक मात्रा लगती है, जहां पर ऐ की मात्रा हो तो वहां पर दो मात्राएं लगती है, राइट। फिर है ओ, जहां पर ओ होता है तो वहां पर हम लोग ओ की मात्रा लगाते हैं, और जहां पर औ हमें दिखाई दे वहां पर हम लोग कैसे करते हैं, औ की मात्रा क्या करते हैं हम लोग, औ की, राइट। ओके, तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि इन सभी स्वरों के ये सभी मात्रा चिन्ह है। अभी यहाँ पर हमें कौन सा शब्द दिया है वो एक बार हम लोग नजर करते हैं कि इसमें हमें कौन सा शब्द दिया है। सबसे पहले दिया है हमें अहंकार। क्या दिया है, अहंकार प्लस कौन सी ई दी है, बड़ी ई। क्या दिया है, बड़ी ई दी है, राइट। यानी कि ये जो लास्ट वर्ड है इसको इसके साथ जोड़ना है। ये एक संधि का छोटा सा पार्ट है। संधि यानी कि क्या, संधि यानी कि जोड़ना, राइट। संधि यानी कि जोड़ना। जब भी आप बड़े होंगे तब आप लोगों को ऐसी बड़ी बड़ी संधियां जोड़ने के लिए आएंगी, राइट। तो ये इसका पहला स्टेप है कि हमें क्या करना है कि ये जो प्लस के बाद जो भी स्वर दिया है, जो भी स्वर यहाँ पर हमें दिया है उन सबको हमें इस लास्ट वर्ड के साथ ज्वाइन करना है। जैसे कि ये आगे का सब कुछ ऐसे ही रहेगा, अहं का, और र की जगह क्या बन जाएगा, री। और ये भी याद रखना है कि यहाँ पर हमें बड़ी ई दी है तो हम लोगों को यहाँ पर बड़ी ई ही करना है, ना ही कि हमें यहाँ पर ऐसे करना है। अगर ऐसा करेंगे तो होगा रॉन्ग, राइट। यहाँ पर बड़ी ई दी है तो हमें पता है कि बड़ी ई की मात्रा इस तरफ होती है, तो हमें र की मात्रा इस तरफ होती है। अगर यहाँ पर ऊ दिया होता तो हम लोग करते रू, राइट। यहाँ पर जैसा स्वर दिया है वैसी मात्रा हमें यहाँ पर लास्ट वाले शब्द में लगानी है। ओके, तो यहाँ पर बनता है अहंकारी, अहंकार प्लस ई, दैट मीन्स अहंकारी। फिर उसके बाद है संसार। क्या है उसके बाद, संसार प्लस ई, तो उसमें भी बड़ी ई है तो उसमें हम क्या लगाएंगे, संसारी। क्या करेंगे हम लोग, संसारी, राइट। फिर उसके बाद देखते हैं न्याय प्लस ई, न्याय प्लस ई, तो उसका क्या बनेगा, न्यायी। और ई कैसा होगा, दीर्घ, क्योंकि यहाँ पर दीर्घ ई दी है, बड़ी ई दी है। फिर है उदास, उदास प्लस बड़ी ई, तो क्या बनेगा, उदासी। क्या बनेगा, उदासी। और वो भी कैसी, इस तरफ वाली साइड। याद रखना है कि साइन हमें कौन सी लगानी है। ओके, अगर हम लोग यहाँ पर गलत करेंगे तो ये गलत होगा। फिर है शरारत। अभी दूसरा पार्ट देखते हैं, फिर ये रब कर देते हैं, हो गया ना, अहंकारी, संसारी, न्यायी, उदासी, राइट। फिर उसके बाद है शरारत, शरारत प्लस बड़ी ई, तो बनेगा शरारती, शरारती, राइट। फिर उसके बाद है उत्साह प्लस ई,
उत्साह प्लस ई, तो हम क्या कहते हैं? उत्साही। क्या कहते हैं कि ये बहुत उत्साही है, राइट? उत्साही। फिर है उसके बाद दोस्त, ये मेरा दोस्त है, हम क्या कहते हैं? दोस्त, राइट? ये मेरा दोस्त है और हमारी दोस्ती, तो इसका क्या बनेगा? दोस्ती, पत्ती कैसा आएगा? दीर्घ, राइट? फिर है शिकायत, क्या है? शिकायत प्लस बड़ी ई, तो इस वर्ड के साथ हमें लगाना है, तो क्या बनेगा? शिकायती, राइट? शिकायती। इसको लास्ट वर्ड को ई के साथ हम ज्वाइन करेंगे, बड़ी ई के साथ, तो लास्ट वाला वर्ड कैसा बनेगा? ई वाला, टी वाला, राइट? तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अहंकार प्लस ई अहंकारी, संसार प्लस ई संसारी, न्याय प्लस ई न्यायी, उदास प्लस ई उदासी, शरारत प्लस ई शरारती, उत्साह प्लस ई उत्साही, दोस्त प्लस ई दोस्ती और शिकायत प्लस ई शिकायती। ओके, नाउ पेज नंबर 50, राइट? अभी हम देखते हैं पेज नंबर 50। तो चलो पेज नंबर 50 पर क्वेश्चन नंबर 3, पर्यायवाची शब्दों से खाली स्थान भरिए। तो पर्यायवाची यानी कि क्या होता है? सिनोनिम्स वर्ड, समान अर्थ वाले शब्द, राइट? तो पेड़ को हम दूसरा क्या कहेंगे? पेड़ के दूसरे नाम कौन कौन से? तो वृक्ष और विटप। विटप आपके लिए थोड़ा सा नया नेम है। पेड़ को वृक्ष भी कहते हैं और विटप भी कहते हैं, विटप, राइट? फिर है उत्साह, तो उत्साह को क्या कहेंगे? जोश और उमंग। क्या कहेंगे उत्साह को? जोश और उमंग। फिर उसके बाद है घर, क्या है? घर, तो घर को क्या कहेंगे? गृह और आलय। हम कहते हैं ना विद्यालय, यानी कि विद्याघर, विद्याघर, राइट? फिर भोजनालय यानी कि भोजन करने का घर, राइट? कहते हैं ना भोजनालय, विद्यालय। तो आलय यानी कि घर, आलय यानी कि घर, गृह और आलय। फिर है दोस्त, तो दोस्त यानी कि मित्र और सखा, जैसे कि कृष्ण और सुदामा, राइट? मित्र यानी कि दोस्त और सखा, राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 4, नीचे लिखे शब्दों को उचित क्रम में रखकर वाक्य बनाइए। यानी कि हमें एक वाक्य दिया है और वो वाक्य कैसा है? थोड़ा सा उल्टा पुल्टा हो गया है, तो हमें उसको ठीक से क्रम में लगाना है। जैसे कि हम लोग पहले कैसा करते थे? शब्दों को एक क्रम में लगाते थे, अ वाला शब्द, फिर क वाला, फिर ख वाला, ग वाला। अभी ये एक वाक्य दिया है और ये वाक्य है थोड़ा उल्टा पुल्टा है, तो हमें उसको ठीक से लगाना है। तो जैसे कैसे बनेगा? पेड़ अनिकेत में दे हे रहा पानी, ऐसा चलेगा? ऐसा कोई वाक्य, इसका कोई मीनिंग बनता है? पेड़ अनिकेत में दे हे रहा पानी, तो ऐसा नहीं होता। पर क्या होता है? अनिकेत पेड़ में पानी दे रहा है, अनिकेत पेड़ में पानी दे रहा है, वही से अब सबसे सेंटेंस प्रॉपर बनेगा, करेक्ट? अनिकेत पेड़ में पानी दे रहा है। दूसरा सेंटेंस, पेड़ प्रखर पर चढ़ ले रहा, पेड़ कभी प्रखर पर चढ़ रहा है? प्रखर पेड़ पर चढ़ रहा है, सही सेंटेंस क्या बनेगा? प्रखर पेड़ पर चढ़ रहा है। ओके, नाउ थर्ड वाला, रामायण नानाजी प्रतिदिन है पढ़ते, रामायण नानाजी प्रतिदिन है पढ़ते, पर क्या आता है? नानाजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं, नानाजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं। ओके, जो सही वाक्य है वो बनाना है। अगर आप लोग ये गलत वाक्य रीड करेंगे तो ही आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये बिल्कुल गलत वाक्य है, उसमें हमें कुछ भी समझ में आता नहीं है। उसके बाद
हमारे 3 झंडे हैं में रंग, हमारे 3 झंडे हैं में रंग हो गया था नहीं, हमारे झंडे में 3 रंग है। क्या होगा? हमारे झंडे में 3 रंग है। ओके, तो ये था हमारा शब्द। वाक्य को हमने सही क्रम से लगा के हमने सही वाक्य बनाए। अनिकेत पेड़ में पानी दे रहा है, प्रखर पेड़ पर चढ़ रहा है, नानाजी प्रतिदिन रामायण पढ़ते हैं और हमारे झंडे में 3 रंग है। ओके, नाउ क्वेश्चन 4 यहाँ पर कंप्लीट होता है। अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, इट्स मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। राइट, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 51। राइट, तो देखो उसमें क्या है कि पढ़िए, समझिए और लिखिए। तो देखो हमें तो सिर्फ कॉपी ही करना है, पर्व, पूर्व, गर्व, धर्म, कर्म, पर उसमें क्या बात समझाई है वो हमें सीखना है। जैसे कि ये जो क्वेश्चन है वो है र के रूप। क्या है? र के रूप। राइट, तो देखो इसमें क्या है कि सबसे पहले यहाँ पर हमें जो र दिया है, र के 3 रूप है। ओके, तो सबसे पहले हमें एक ऐसा रूप होता है जो हम लोग ऊपर लगाते हैं रेफ करके। फिर र का एक दूसरा रूप है कि जो हम लोग यहाँ पर ऐसी क्रॉस लाइन करके करते हैं, और र का तीसरा रूप है जो हम ऐसे करते हैं। तो ये होता है वो व्यंजन के पीछे आता है, और ये होता है वो व्यंजन के आगे वाले में आता है, और ये होता है वो सिर्फ ट और ड में लगता है। जैसे कि ट्रक, ड्रामा, राइट, फिर ड्रम। ओके, ऐसे शब्द है ट और ड से बनते जिसके अंदर हमें र का रूप लेना है, तो उसमें ऐसी साइन हम लोग करते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, अभी हमें ये नहीं करना है, अभी हमें ये दोनों ही दिए हैं। राइट, तो देखो इसमें क्या हमें सीखना है कि र जब होगा और उसके बाद कोई शब्द होगा, व्यंजन होगा, र आगे और व पीछे, तो वो उस पर लगेगा। राइट, फिर हमें देखो जैसे कि हमें शब्द कौन से दिए, पर्व दिया है, फिर है पूर्व, और फिर है गर्व। देखो हम लोग इसमें र का उच्चारण करते हैं, पर्व, पूर्व, गर्व। राइट, तो गर्व, राइट, र हमने बीच में बोला तो हम उसको व के बाजू में, व के ऊपर रेफ लगाएंगे, इसको कहते हैं रेफ। राइट, फिर उसके बाद है र प्लस म। ओके, तो उसका भी हमें ये नहीं है, ये वाला रेफ वाला ये पार्ट है, र प्लस म दिया है, हमें क्या दिया है? म। तो हम उसका क्या करेंगे, इसमें भी यहाँ पर हमें कैसे दिया है, र प्लस व इज इक्वल व के ऊपर रेफ। राइट, इस तरीके से है। तो हमें इसमें भी क्या करना है, र प्लस म इज इक्वल म के ऊपर रेफ। राइट, तो इसके कोड कौन से बनेंगे, धर्म, राइट, फिर कर्म, फिर मर्म। राइट, तो ये र के बाद म है तो इसके ऊपर लगा। अभी दूसरा पार्ट देखते हैं कि देखो दूसरे में क्या है कि ग आगे दिया है और प्लस र, र है वो उसके बाद दिया है, तो इसका मतलब कि ये इसके साथ लगेगा, ग्र। राइट, ग आगे है और र पीछे। इसमें क्या था, र आगे था, र का उच्चारण हम लोग आगे करते हैं। जैसे कि पर्व, तो परव हमने कैसे उच्चारण किया, परव, तो ये र के पहले हमने यूज किया। अगर इसको हम बोलेंगे ग्र, गर, ग्र, गर, गर, ग्र, गर, ग्र, गर, यानी कि ये ग है हम लोग पहले बोलते हैं और र बाद में बोलते हैं। जहां पर र बोलते हैं उसके साथ ये लगेगा, इसीलिए ये यहाँ पर लगा है। राइट, ये हमें इसमें सीखना था, परव, इसलिए मैंने इसलिए लिखा है ताकि आप लोगों को समझ में आए कि हमें किसके ऊपर रेफ लगाना है या किसके साथ में ऐसी पदेन र करना है। राइट, इसको पदेन र कहते हैं, यानी कि पैरों में लगता है, नीचे लगता है। राइट, जैसे कि ग्र से ग्रहण, ग्रंथ, ग्राम, कैसा शब्द बनता है, ग्रहण, फिर बनता है ग्रंथ, और फिर है ग्राम,
बनेगा ना। फिर उसके बाद है प्र, तो प प्लस र, तो क्या बनेगा प्र, क्या बनेगा प्र। तो प्र से तो प्रकाश, प्रथम, प्रयास बनते हैं ना, प्रकाश, फिर प्रथम, प्रयास बनेंगे शब्द, राइट। ये सीखना क्या था कि ये र के रूप है, और इससे हमें ये सीखना है कि र के बाद व का उच्चारण हुआ तो उसमें हम लोग रेफ लगाएंगे, और ग्र, ग पहले उच्चारण हुआ, र का उच्चारण बाद में हुआ है, तो वो उसके पैरों में लगेगा, राइट, ऐसे क्रॉस लाइन, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था ये, कि हमें समझना है कि र के रूप, क्वेश्चन नंबर 5, राइट, 4 नहीं 5। तो कैसे था, र प्लस व, तो पर्व, पूर्व, गर्व, ये आप लोगों को उसमें लिखना है, ओके। धर्म, कर्म, मर्म बोलेंगे तो ही आप लोगों को आइडिया आएगा कि मुझे कहां पर रेफ लगाना है। फिर उसके बाद है ग्रहण, ग्रंथ, ग्राम, देखो ग पहले बोलते हैं और फिर र बोलते हैं, इसके पैरों में लगाया। फिर है प्रकाश, प्रथम, प्रयास, तो यहाँ पर हमें कहां पर र का रूप लगाना है वो समझ में आ जाएगा अगर हम लोग बोलने का उच्चारण ज्यादा करेंगे तो। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, शब्द रूप लिखिए। देखो शब्द रूप है कि मैं, तो मैं से मैंने, मुझे, मेरा, मेरी, मेरे लिए, तो ये सब क्या है, तो ये तो एक सबसे पहले सर्वनाम है। सर्वनाम यानी कि क्या, तो नाम की जगह मैं किसी का नेम नहीं लूंगी, राइट, कि राम तुम इधर, राम इधर आओ, इसके बदले मैं ऐसा कहूंगी कि तुम इधर आओ, आप इधर आओ। मैंने वहां पर नाम नहीं लिया, बट क्या किया, मैंने वहां पर दूसरा शब्द रखा, तो वो हुआ सर्वनाम। तो सर्वनाम हम किस प्रकार लिखते हैं कि जैसे कि सेंटेंस है उस प्रकार के हम लोग सर्वनाम लिखते हैं। ओके, मैं ऐसा कहूंगी कि मैं ऐसा कहूंगी, मैं, फिर मैं ऐसा दूसरा कहूंगी मैंने ये काम किया, तो मैं से पहले मैंने लिखा था कि मैं, राइट, मैं, फिर मैंने कहा कि मैंने आज ये काम किया, तो मैंने वहां पर मैं से क्या कर दिया, मैंने, राइट। फिर मुझे ये खाना है, तो मुझे, मैं में से मुझे क्या कर दिया, मुझे, मैंने क्या कर दिया, मुझे, राइट। मुझको आज ये करना है, ओके, तो मैंने यहाँ पर मैं की जगह मुझको कर दिया। दैट मीन्स कि जैसे जैसे ही हम लोग हमारे वाक्य होते हैं उसी प्रकार के हम लोग ये सर्वनाम चेंज करते हैं, राइट। जैसे कि मैं, मैंने, मुझे, मेरा आज होमवर्क कंप्लीट होने वाला है, मेरी, मेरी माँ का नाम ये है, राइट, मेरे जी कुछ लाए हैं, राइट। जैसा वाक्य वैसा सर्वनाम, राइट। वैसे ही हम, हमने, हमें, हमारा, हमारी, हमारे लिए, राइट। ऐसा भी हम कर सकते हैं कि हमने आज कुछ खाया, हम आज मिलकर कहीं बाहर जाएंगे, हमारा आज व्रत है, हमारी आज परीक्षा है, हमारे लिए नाना जी तोहफे लाए, राइट। तो जैसा वाक्य उस प्रकार का सर्वनाम हम लोग चेंज करते हैं, राइट। ऐसा जरूरी नहीं कि हम लोग लाइन में लिखे, जैसे मैंने लिखा है कि हमने, हमें, हमारा, हमारी, हमने, हमारे लिए, हमको, ऐसा भी आ सकता है, राइट, हमने, ऐसे भी आ सकता है। फिर है तुम, वैसे ही तुमने, तुम्हें, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे लिए, तो ये सारे कैसे है, सर्वनाम ही है, पर डिफरेंट टाइप के जैसे भी वाक्य होंगे उस प्रकार के सर्वनाम हम वहां पर रखते हैं। वह, उसने, उसे, उसका, उसकी, उसके लिए, राइट, करते हैं ना, उसके लिए, वह, वहां पर करते हैं, जैसा वाक्य है उस प्रकार का सर्वनाम। फिर है यह, इसने, इसे, इसका, इसकी, इसके लिए, उसके लिए, करते हैं ना, वाक्य है उसी प्रकार का सर्वनाम, राइट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एकदम इजी। नाउ पेज नंबर 52, राइट। पेज नंबर 52 में है, अपने को प्रखर मानकर जो भी घटना घटी और आपने जो कुछ भी किया उसका संक्षिप्त में विवरण लिखिए। ओके, अपने को प्रखर मानकर, दैट मीन्स कि अगर हम प्रखर होते,
अगर हम प्रखर होते तो हम लोग क्या करते, राइट, हम खुद प्रखर है उस तरीके से हमें बिहेवियर करना है और लिखना है। जैसे कि मैं विद्यालय जा रहा था, अचानक मैंने एक अजीब से दिखने वाले आदमी को देखा जो एक बस के नीचे कुछ लगा रहा था। यहाँ पर हमें हमारी बात करनी है, दैट मीन्स कि हमको ये जीप और वो सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम अपनी तरीके से लिख सकते हैं। क्योंकि अभी यहाँ पर प्रखर कौन बना है, हम बने हैं। वाले आदमी को देखा जो एक बस के नीचे कुछ लगा रहा था और फिर जल्दी से वहां से निकल गया। हमने देखा ना था ना कि वो आदमी था, वो 9-2-11 हो गया, फटाफट भाग गया। तो यहाँ पर भी अब इसीलिए वो फटाफट निकल गया। मैंने यह देखकर तुरंत में पुलिस स्टेशन गया। यहाँ पर यह देखकर तुरंत में पुलिस स्टेशन गया और वहां जाके सारी बात बता दी। फिर पुलिस ने वहां आके देखा कि सच में बस में क्या रखा है, बम रखा हुआ था। क्या रखा हुआ था, बम रखा हुआ था। बाद में सबने उन्हें क्या किया था, फिर जैसे कि हमने देखा था कि प्रखर ने कैसे वो बात बताई और फिर बम वालों को बुलाया गया और फिर क्या किया गया था कि उसको डिफ्यूज किया गया था ना। तो हम हमारे तरीके से लिख सकते हैं कि बाद में सब उन्होंने सब ठीक करके मेरी खूब तारीफ की। यानी कि इसमें हम और कुछ लिख सकते हैं, बट अगर मैं ज्यादा लिखाऊंगी तो यहाँ पर पेजेस लाइंस कम पड़ेगी, राइट। इसलिए मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि सब उन्होंने सब ठीक करके मेरी खूब तारीफ की। यानी कि हमने देखा था कि प्रखर की भी खूब तारीफ की और उसकी न्यूज़पेपर में फोटो भी छपी, राइट। तो हम आप लोग भी इसमें डीप में थोड़ा लिख सकते हैं, राइट, कि फिर मेरी फोटो सारे पेपर में छपी, फिर सबने मुझे तोहफे दिए। हम हमारे तरीके से इसमें लिख सकते हैं। ओके, नाउ स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमारी अभ्यास पुस्तिका है वो कंप्लीट होती है, राइट। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये अभ्यास पुस्तिका में मैंने जो आंसर दिए वो आप लोगों को विदाउट मिस्टेक लिखना है। लास्ट वाला क्वेश्चन नंबर 7 है, उसमें आप लोग अपना कुछ एडिशनल ऐड कर सकते हैं। ओके, खुद को प्रखर मान के आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ओके, डन। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।